कि कपड़ों से पहचान लो। जिस मुल्क में एक तबका एक धर्म देख करके यह तय किया जाए कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है, उससे पूछा जाए, उनके सामने जो लोग मजहब के नाम पर बांटे वीर अब्दुल हमीद जैसे नामों को बड़े अक्षरों में लिखवाना, जो जिंदा हुए पैदा हुए तब भी इसी मिट्टी में और इसी मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, ऐसे लोग किसी दूसरे के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है कि वो देशभक्त हैं या उनकी कौम देशभक्त है कि नहीं है। कि इस मुल्क को जितना खतरा मुल्क की सरहद के बाहर जो लोग नापाक इरादा रखते हैं, जो कभी पहलगाम करते हैं कभी पुलवामा करते हैं, उनसे जितना खतरा है उतना ही खतरा मुल्क के दूसरे छोर पर भी है, जो आपकी जमीनों को कब्जा कर ले और आप उसके सामने न लाल आंख कर पाओ और न उनको दिखा पाओ कि आप मुल्क की हिफाजत कर रहे हो और बाद में झूला झूलने चले जाओ। मैं पहली बार इस ऐतिहासिक दामोपुर की मिट्टी पर आया हूं और पूरी आयोजन समिति का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने शानदार आयोजन में हम लोग ऐसे वक्त में इस आयोजन में इकट्ठा हुए हैं जो एक किस्म से इम्तिहान की घड़ी है। इस देश में जब जंग आजादी चल रही थी तो लिखा एक शायर ने कि अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। वतन की आग को लेकर के आप सोचिए, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज जिस वक्त पे हम एक शहीद को याद कर रहे हैं, वो शहीद किस मकसद से शहीद हुए? इस मुल्क की हिफाजत करते हुए और इस मुल्क में इस बात के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बना तो उसने इस मुल्क के हर बाशिंदे को बराबर का हक दिया था। कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं, जात और मजहब के नाम पर कोई बड़ा शहरी और छोटा शहरी नहीं, सब इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग थे। और लेकिन गाजीपुर की धामोपुर की सरजमी से जिस शख्स ने 9 सितंबर 10 सितंबर को 2 दिन के इस जंग में अपना एक नायाब नाम दर्ज करा दिया, उन्हें याद करते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि ये केवल एक शहीद को याद करने का मंच नहीं है, उन तमाम लोगों को याद करने का मंच है जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी है और तब भी न जात देखा न मजहब देखा, इस मुल्क से मोहब्बत थी तो उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत और इस मुल्क को आजाद करने में अपनी कुर्बानी दे दी। और जब कुर्बानी देने के बाद एक मुल्क का आईन बना, एक दस्तूर बना कि सब बराबर होंगे, उसके बाद भी अगर मुल्क की सरहद के बाहर से हमला हुआ तो इस मुल्क के हर बाशिंदे ने यह तय किया कि इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी होगी तो कुर्बानी देंगे। और उनका इतिहास हमसे बेहतर आप जानते हैं। वक्त बहुत कम है इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा कि बहुत कम वक्त में बहादुरी से केवल हथियार बंदूक और यह जीप जो प्रतीक बन करके यहां पर है, इसके बंदूक से तोप को नहीं मारा, उन तमाम लोगों के नापाक मंसूबों को अपने हौसले और इरादे से वो ढकेला था पीछे। इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं, उस शहीद को याद कर रहे हैं जिसके हौसले में दम है। मगर जाते जाते हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस मुल्क को जितना खतरा मुल्क की सरहद के बाहर जो लोग नापाक इरादा रखते हैं, जो कभी पहलगाम करते हैं कभी पुलवामा करते हैं, उनसे जितना खतरा है उतना ही खतरा मुल्क के दूसरे छोर पर भी है, जो आपकी जमीनों को कब्जा कर ले
और आप उसके सामने न लाल आंख कर पाओ और न उनको दिखा पाओ कि आप मुल्क की हिफाजत कर रहे हो और बाद में झूला झूलने चले जाओ। मैं याद करना चाहता हूं इस मंच से देश के रक्षा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को, जब वो रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने एक फैसला लिया कि जो शहीद होंगे उनकी केवल पहचान के चिन्ह उनके गांव नहीं लौटेंगे, उनका अंतिम शरीर भी उनके घर लौटेगा और उनको पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उस नेताजी ने सदन में खड़े होकर के, अभी यहां गाना बज रहा था, मैं बहुत कम वक्त में एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। जब राष्ट्रवाद उफान मारता है तो आप अपने पड़ोस के एक देश का नाम लेते हैं जो दुश्मन देश है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपकी राष्ट्रभक्ति किसी दूसरे देश का नाम लेकर के साबित नहीं होगी। जो भी देश आपके देश की सरहद पर अगर आंख उठाए तो बराबर का वो दोषी होगा। और श्रद्धेय नेताजी ने सदन में खड़े होकर के कहा था, बड़ा दुश्मन वो नहीं है जो मजहब के नाम पर बटा हमारे साथ लेकिन बर्बाद हो गया, बड़ा दुश्मन वो है जो बाजार भी आपके घर में खोल लिया और आपकी जमीन भी कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा सरहदें चीन से जुड़ती हैं और चीन से आंख मिला करके आपको उससे हिफाजत मुल्क की करनी हो। श्रद्धेय नेताजी को मैं याद करना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद पूर्वांचल के लोगों, याद रखना वक्त बड़ा नाजुक है। जिस मुल्क में देश का प्रधानमंत्री बोलता हो कि कपड़ों से पहचान लो, जिस मुल्क में एक तबका एक धर्म देख करके यह तय किया जाए कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है उससे पूछा जाए, उनके सामने जो लोग मजहब के नाम पर बांटे वीर अब्दुल हमीद जैसे नामों को बड़े अक्षरों में लिखवाना, जो जिंदा हुए पैदा हुए तब भी इसी मिट्टी में और इसी मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए, ऐसे लोग किसी दूसरे के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है कि वो देशभक्त हैं या उनकी कौम देशभक्त है कि नहीं है। ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं। आपके गांव में गाने बजते हैं, अभी बच्चे यहां कार्यक्रम कर रहे थे, उन गानों में भी केवल एक मुल्क का नाम लिया जाए। मुल्क की हिफाजत तो सब तरफ से करनी है। पड़ोस के जो मुल्क संविधान नहीं था तो आग लग रही है, बगल में एक नेपाल नामक देश है वो जल रहा है। इस मुल्क को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत खूबसूरत संविधान दिया कि इस मुल्क में जमहूरियत है, उसकी हिफाजत करना, सरहद के बाहर वाले उन तमाम लोगों से भी हिफाजत करना और सरहद के भीतर वालों से भी करना है। लेकिन भीतर जो लोग मजहब के नाम पर बांटे उनसे सजग रहना, उनसे सजग रहना। इसे गाजीपुर की जमीन के एक बड़े साहित्यकार राही मासूम रजा थे और रजा साहब ने एक बड़ा उपन्यास लिखा है। उसमें एक जिक्र मिलता है कि जब बंटवारा हो रहा था मुल्क का, कुछ लोग चाहते थे कि मजहब के नाम पर हम मुल्क अलग बनाएंगे। इसे मुल्क के बहुत सारे चाहने वालों ने कहा कि हम मजहब के नाम पर बटेंगे नहीं, हमारे तमाम पुरखों की कब्रें हैं यहाँ और तमाम लोगों ने चुना कि हम इस मुल्क में रहेंगे। तो जब वहां कहा एक गांव के आदमी से कि साहब सुनते हैं आपको भी जाना पड़ेगा पड़ोसी मुल्क, तो उन्होंने लिखा कि इसी मिट्टी की है पैदाइश, दफन यहीं हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे न निकाले किसी के जाएंगे। इसलिए सजग रहना। बहुत लोग आपके बीच में मजहब के नाम पर फसाद करने, जात के नाम पर आएंगे। जितने राष्ट्रभक्ति इस मिट्टी में है और गाजीपुर के लोगों यहां इतने नौजवान हैं, एक गांव ही नहीं पूरा गाजीपुर ही वीरों की धरती है। हमारे मित्र कहा करते थे कि उसे केवल गाजीपुर मत कहिए, शहीदी धरती गाजीपुर के रूप में याद करिए। मगर याद करिए कि जो शहीद होकर के लौटा तो उसे शहीद का दर्जा मिला, परमवीर चक्र मिला, उन्हें सम्मान मिला। और जो लोग जो हुकूमत आपके लिए अग्निवीर लेकर आए, अग्निवीर को कभी आप स्वीकार मत करना, यह आपका अपमान करने के लिए लाई गई है। इसलिए ऐसे लोग इस मुल्क को चलाएं जो मुल्क की हिफाजत भी करना जानते हो, मुल्क के बाहर के दुश्मनों से और मुल्क के भीतर जो लोग बांटते हैं उन्हें बांटने न दिया जाए। युवाओं को बराबर का सम्मान मिले, किसानों को हक अधिकार मिले और ये मुल्क चले तो केवल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले। और बहुत सजग रहने की जरूरत है। मैं यही अपनी बात विराम दूंगा। और सम्मानित मंच आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से लेकर सड़क से सदन तक वो हमेशा हक हकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं।
उनको हम सुनेंगे। मगर मैं परवेज भाई को, पूरी आयोजन समिति को और इस गाजीपुर की धरती से तमाम लोगों का, आदरणीय अफजाल जी यहां पर नहीं है, उन्होंने ही निवेदन किया था कि आप वहां जरूर आइएगा। मैं इस मंच से उन्हें भी याद करता हूं और पूरी आयोजन समिति को शुक्रिया अदा करता हूं। याद रखना और सजग रहना गाजीपुर के लोगों, बहुत सारे लोग हिमाकत करेंगे कि माफिया और मसीहा का फर्क मिटाकर उन लोगों को ही बदनाम किया जाए और आपस में लड़ाया जाए। गाजीपुर एक ऐसा पैगाम दे जो जात और मजहब के नाम पर बटेगा नहीं, और उस शहीद को सच्चा सम्मान तब मिलेगा जब अग्निवीर खत्म होगी और केवल बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, हमारे तमाम शहीद अमर रहे। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इनकलाब जिंदाबाद।